यूनिवर्सिटी में हमारे एक प्रोफेसर थे जो अपनी कलाई में लेडी घड़ी बांधते थे, जिसे देखकर हम सब तलबा की हंसी छूट जाया करती थी। एक अरसे बाद वाइस चांसलर के ज़रिए जब हम पर ये इंकशाफ हुआ कि प्रोफेसर साहब जो ज़नाना घड़ी पहनते हैं वो उनकी फौत शुदा बीवी की है, इस वाक़े से मैंने सीखा कि कुछ दिल बिना बोले महबूब की रहलत के बाद अलम और दर्द महसूस करते हैं। एक दफ़ा मेरा हस्पताल में किसी मरीज़ की अयादत के लिए जाना हुआ। कॉरिडोर में चलते हुए एक जवान साल लड़की की विग गिर गई। वहाँ मौजूद तमाम लोग इस पर हंसने लगे। आगे बढ़कर जब एक दूसरी औरत ने उसकी मदद की तो वो रोते हुए कहने लगी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, कैंसर ने मेरे बाल ले लिए हैं, इसलिए मुझे ये आर्टिफिशियल विग लगाना पड़ती है। इसी तरह एक दिन कब्रिस्तान से गुजरते हुए मैंने 10 साला बच्चे को एक कब्र पर खड़ा कुछ कहते हुए सुना। वो रो रहा था और जो कह रहा था, मामा उठो मेरे साथ स्कूल चलो, उस्ताद मुझे तमाम लड़कों के सामने मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ कितनी सुस्त और काहिल है जो तुम्हारी पढ़ाई का ख्याल नहीं रखती। किसी की ज़ाहिरी हालत देखकर हमें कतन मजाक या किसी किस्म का भौंडा रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि वो अपने अंदर हज़ार दुख छुपाए हुए हो जिसका हमें कतन इल्म ना हो। रिएक्शन देने से पहले अगले बंदे के एहसासात का ख्याल रखिए। बिलाशुबा बाज़ बातें इंसान को कत्ल कर देती हैं। ज़बान से निकलने वाले अल्फाज दो धारी तलवार की तरह होते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।